हेलो एंड वेलकम टू ज्यू रिसर्च यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है वो आपका मार्च में कंडक्ट होगा। सो बीइंग द वास्ट सिलेबस ऑफ सीयूईटी पीजी, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे आपको स्पेशल फोकस करना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। सो सीयूईटी पीजी 2024 के डेट्स आ चुके हैं, राइट। एंड अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो काफी लेंदी सिलेबस है और इसका क्वेश्चन पेपर जो है वो दो पार्ट में बटा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो ये जो बचे हुए टाइम है इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? सो फॉर दैट रीजन ज्यूरिसर्च इज ऑफरिंग अ कोर्स जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेगा फॉर पार्ट ए एंड फॉर पार्ट बी। इसके साथ साथ आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल दी जाएगी एंड साथ में मॉक्स मिलेंगे जो कि रीसेंट ईयर पैटर्न पे बेस्ड है। एंड साथ में आपको कंसिस्टेंट गाइडेंस मिलेगा थ्रू आवर मेंटर। एंड जो इसका जो कोर्स है इसकी बैच स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 6 नवंबर, ऑलरेडी इज बीन स्टार्टेड। अगर आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं सो यू कैन विजिट आर llm.jresearch.com, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वेबसाइट, या आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको वहां से आइडिया लगेगा कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कोर है जिसमें से कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, यू कैन रेफर इट। सो पहला देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आपके बेसिक्स कंसेप्ट हैं, जो भी आपने अपने एलएलबी के टाइम पढ़े हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। साथ में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ऑब्वियसली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से लेके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन वी हैव गॉट कॉमर्शियल लॉ। तो लॉज लाइक पार्टनरशिप एक्ट है, या आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट से बहुत नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो कभी कभार आ जाता है, बट यस, कंपनीज लॉज इज देयर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज देयर। ये काफी दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। देन वी हैव गॉट टॉर्ट। टॉर्ट से भी काफी फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन वी हैव ज्यूरिस्प्रूडेंस, पीआईएल, इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स। एंड देन है आपका फैमिली लॉ। सो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें कि मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉडरेट इन द सेंस एक या दो, या कभी पूछा भी जाता है किसी किसी साल, कभी कभी स्किप भी हो जाता है। तो सब्जेक्ट्स लाइक आईपीसी एंड सीआरपीसी। देखिए, आईपीसी और सीआरपीसी में आपको देखिए रीसेंट अमेंडमेंट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, या जो अभी मेजर अमेंडमेंट्स में है वो सारी चीजें। इसके साथ साथ देखिए आपको लीडिंग केस लॉज भी देखना है। बीइंग आईपीसी एंड सीआरपीसी काफी लेंदी है, तो सारा चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आप देखिए आईपीसी के लिए अगर आप बेयर एक्ट भी रेफर करते हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। सीआरपीसी में आप कुछ लीडिंग जजमेंट्स देख लीजिए, राइट। एंड सेक्शन वाइज ऐसा कोई कोई ऐसा मेजर सेक्शंस ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। क्रिमिनोलॉजी का जितना भी आपको सिलेबस में दिया है, तो जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है आप उस चीज को देख के जाइए। आर्बिट्रेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके भी आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ के जाने हैं। देन इसके बाद आता है इन्वायरमेंट। यस, इन्वायरमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड देन वी हैव ऑल्सो गॉट वाइट कॉलर। सो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको वही बात है कि टर्म्स आपको देखने हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, बेसिक जो चीजें हैं वो। एंड इन्वायरमेंट की बात करें तो यस, यहाँ से कभी कभी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, कन्वेंशंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं। ओके। एंड लीडिंग केसेस वगैरह आप एक बार देख सकते हैं। देन वी हैव गॉट आईपीआर। ओके, आईपीआर का भी आप बेसिक से चीजें जाने रहिए कि लाइक पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होती है, कहाँ डिफाइंड है, राइट, क्या क्या चीजें कवर होती है, इंफ्रिंजमेंट कहाँ होता है, तो बेसिक जो आपने अपने एलएलबी के टाइम पढ़ा है। देन इसके बाद आता है एविडेंस। एविडेंस देखिए, ये भी बहुत ऐसा आपको वास्ट में नहीं कवर करना है। इसका भी आप बेसिक से जाने रहिए। बेयर एक्ट से अगर आप पढ़ेंगे तो उतना आपका काम चल जाएगा। वही बात आपका सेम चीज सीपीसी पे भी अप्लाई होता है। सीपीसी का तो बेयर एक्ट ही इतना लेंथी है, तो आपको बहुत चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। रूल्स आप ऑब्वियसली स्किप कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो जो इम्पोर्टेंट हैं, राइट, जो आपने अपने रेलवे के टाइम पढ़ा है, वो सारी चीजें आप जो कोर कोर चीजें हैं, जैसे रे जुडिकाटा है, रे सब जुडिस है, आर्ट सॉरी सेक्शन 13, सेक्शन 14, ये सारी जो चीजें हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं, जजमेंट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिक्री क्या होता है, तो ये सारी चीजें आप बेसिक सी चीजें आप पढ़ लीजिए। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे बैंकिंग लॉज है, इंश्योरेंस लॉज है, राइट, इन सब का भी आप बेसिक
पे ही ध्यान दीजिए। आपको मतलब लाइक पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ये एक्ट का लाइक प्रियम्बल क्या है, या ये कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, डेफिनेशन पार्ट भी आप देख सकते हैं। ओके, सो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। नाउ वेटेज आपको कैसे करनी है, यहाँ पे मैंने एक डिस्टिंक्शन कर रखा है। तो जितने भी मैंने कोर सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं उसका आप बेसिक्स देख के जाइए, लीडिंग केस लॉज आप देख के जाइए। और ओके, बहुत ऐसे डिटेल में आपको केस लॉज नहीं पढ़ना है। ओके, आपने टॉपिक देख लिया, आपने केस देख लिया, दैट्स इट। इवन ईयर भी बहुत रेयरली पूछता है। ओके, साथ में आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने हैं। अदर सब्जेक्ट्स जो थे आपके, जो सेकंड मैंने कैटेगरी बताई थी आपको, उसका भी आप बेसिक्स जाने रहिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आरटीआई से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ओके, सो वहां पे डेफिनेशन से ही पूछ लिया गया था कि आरटीआई में जो इंफॉर्मेशन टर्म है वो कहाँ कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखने हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी देखिए, जैसे कि अगर आईपीआर की मैं बात करूं, आईपीसी देखिए, आईपीसी के आपको ऑब्वियसली ऑफेंसेस के सेक्शंस देखने हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसके साथ साथ एक मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इवन यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए एंड यू कैन कंपेयर विद द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर्स। जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है, लाइक आप लोगों के लिए अभी वो अपर लेवल है, बट जो यूजीसी नेट के एग्जाम है, यहाँ पे जो कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने देखे कि यहाँ पे आपका सीयूईटी पीजी में भी पूछा गया है। राइट, अभी मैंने जस्ट इसी ईयर का मैंने सीयूईटी पीजी का क्वेश्चन पेपर देखा, इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि यस, यूजीसी नेट के कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग विच इज गिवन अंडर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर। नो, यूजीसी नेट का अगर आपके पास टाइम है तो यूजीसी नेट का आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, लाइक द रीसेंट वंस। उसमें से जो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप वो ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। राइट, एंड दिस इज completely your personal choice. Okay, so if you have time you can do this kind of experiment. If you don't have time, आप अपना जो भी बेसिक्स जो दिए गए इंपॉर्टेंट चीजें आप उसको पढ़ लीजिए। Thank you for watching this video. Do not forget to subscribe and share this video with your friends.